महायुद्ध का आज 11वां दिन है और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। युद्ध जल्द खत्म होगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया कि ये जंग जल्द खत्म होगी, ये ट्रंप ने कहा है। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई धमकी भी दी है। ईरान ने कोई और जरूरत की तो गंभीर परिणाम होंगे, यह ट्रंप की ओर से कहा गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया। इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश ईरान की ओर से की गई थी और ईरान हमला करता, लेकिन उससे पहले ये अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमला कर दिया गया। ये जंग और नहीं चलेगी, जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बात कही गई है। They had thousands and thousands of missiles and everything else. Most are now destroyed, but they were going to take over the Middle East. Those weapons were aimed at Middle Eastern countries that had nothing to do with this. They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. महायुद्ध का आज 11वां दिन है और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या कुछ बातें कही गई हैं। 10 बड़े दावे आपको हम दिखा देते हैं जल्दी से बड़ी स्क्रीन के जरिए। अब युद्ध जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये जंग और नहीं चलेगी, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा। ये युद्ध कई मायनों में हम ये युद्ध जीत चुके हैं, ये ट्रंप की ओर से दावा भी किया गया। ईरान की नौसेना एयरफोर्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। ईरान में 5000 ठिकानों पर हमले का दावा भी किया गया है ट्रंप की ओर से। और ईरान की मिसाइल ड्रोन निर्माण जो सेंटर्स है उनको भी ध्वस्त किया जा चुका है अभी तक। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति बेहद निराशाजनक है, निराशा हुई है उनको मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति के बाद। और आतंकी नेताओं का खात्मा वहां पर हो चुका है, जो बचे हुए नेता हैं उनका भी सफाया बहुत जल्द ही हो जाएगा, इसका जिक्र करते हुए ट्रंप। और हमला नहीं करते तो ईरान जो है परमाणु हथियार बना था, ईरान ने ऊर्जा सप्लाई में बाधा डाली तो इसका अंजाम बुरा होगा, यह भी ट्रंप की ओर से बात कही गई है। भविष्य में दुनिया को तेल सप्लाई की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, यह भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बड़ी बात कही गई। ये 10 दावे हैं उनकी ओर से जो इस महायुद्ध के दौरान किए गए हैं। महायुद्ध के 11वें दिन ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने मिसाइल युद्ध की जो 33वीं लहर है उसको शुरू की है। इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला लगातार चल रहा है। ईरान का ताबड़तोड़ वार इजराइल पर हो रहा है। 10 खैबर शेकन मिसाइलों से ईरान का ये जोरदार हमला है इजराइल पर। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये IRGC की ओर से कहा गया है। मिसाइल से US ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा के निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो। इजरायली हमले के बाद ईरान का पलटवार सामने आया है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में लगातार वार किए जा रहे हैं और उस पर अब ये पलटवार है ईरान का। IRGC की ओर से कहा गया कि अत्याधुनिक नई मिसाइल है जिनसे हमला हो रहा है। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों से ये हमला किया जा रहा है, ये IRGC की ओर से बात कही गई है। तो ईरान की किला तोड़ मिसाइल खैबर शेकन कितना खतरनाक है ये आपको हम जानकारी दे देते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए। ये बेहद खतरनाक क्लस्टर बम से लैस होता है। खैबर शेकन जो मिसाइल है वो कितना खतरनाक है। क्लस्टर बम मतलब एक साथ कई सारे बम से हमला किया जाता है। इसके अलावा बड़े इलाके में ये तबाही मचाने में सक्षम है। ये जो खैबर शेकन मिसाइल है 1450 किलोमीटर 1450 किलोमीटर की रेंज तक ये मार करने में सक्षम है। सिर्फ 15 मिनट में लॉन्च के लिए ये तैयार हो जाता है, ये इसके बारे में जानकारी है। और इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है, इसमें भी ये कारगर है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं खैबर शेकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे सकता है और अत्याधुनिक उससे लेस है, तकनीक से लेस है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, मध्य एशिया में जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हमला हुआ है। अमेरिकी इजरायली सेना की भीषण बमबारी देखने को मिल रही है। पूर्वी तेहरान में कम से कम 40 मौत की पुष्टि अभी तक की गई है।
रिहायशी इलाकों पर जब हमला किया गया, ईरान की ओर से ये बात सामने आ रही है। और साथ ही इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज साइट को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हमला अमेरिका और इजरायल की ओर से किया गया है। अमेरिकी इजरायली सेना की भीषण बमबारी हुई है और भीषण ये बमबारी की तस्वीरें भी आपके सामने है, किस तरीके से वहां आग लगी, धमाका हुआ। उसके बाद जो लोग वहां पर रहते होंगे, आप कल्पना कीजिए किस तरीके से वो दहशत में इस वक्त होंगे। अमेरिका इजरायल लगातार रुक रुक कर ये हमला कर रहे हैं ईरान पर। दोनों का ये जॉइंट जो ऑपरेशन है, ईरान को तबाह करने के मकसद से, इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर्स की आवाजाही पर संकट की वजह से दुनिया में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही हो रही है। ट्रंप की ओर से कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है उनकी ओर से। ईरान ने अगर चालाकी की तो इसका अंजाम बुरा होगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बात का जिक्र किया गया कि यहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही जारी है और जल्द ही इस हॉर्मुज को नियंत्रण में लेने की अमेरिका सोच रहा है। ये भी ट्रंप की ओर से बात कही गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया है। ट्रंप की ओर से जो धमकी दी गई ईरान को, उस पर ये जवाब ईरान का आपको हम बताएं, ईरान की ओर से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। हम 1 लीटर तेल भी जाने यहां से हॉर्मुज से नहीं देंगे, ये कहा गया है ईरान की ओर से। ईरान की सेना के अधिकारी का ये बयान सामने आया। दुश्मनों को हॉर्मुज में अनुमति नहीं है। पहले ईरान की ओर से कहा जा चुका था कि अगर कोई भी जहाज यहां से आगे बढ़ता है तो उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा, ये ईरान की ओर से कहा गया था। अब ट्रंप की ओर से जो बयान सामने आया कि यहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो आवाजाही है वो चल रही है, उस पर ये ईरान का पलटवार है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान माफ नहीं करेगा, ईरान नहीं बख्शेगा। पहले की जैसे ईरान कह चुका है कि आग के हवाले जहाजों को कर दिया जाएगा, अब कहा जा रहा है हम 1 लीटर तेल भी यहां से आगे जाने नहीं देंगे। ये ईरान का पलटवार है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर। जिस दिन से महायुद्ध शुरू हुआ गया, उस दिन से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे बंद कर दिए हैं। नतीजा यह है कि दुनिया भर में तेल का संकट गहरा गया है। ऐसे में संकट का ठीकरा ट्रंप पर फोड़ा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि दुनिया में हो रही किरकिरी को देखते हुए अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। वैसे तो ईरान से अधिकतर हिस्सों पर बम बरस रहे हैं, लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए इस इलाके में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सेना पहले ही ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर कर रही है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। अब इस बयान को उसी संभावित कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना उन जहाजों और सैन्य संसाधनों को निशाना बनाना जारी रखेगी जो समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। हॉर्मुज में समंदर की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जो सामरिक रूप से ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। इसके बंद होने से सबसे ज्यादा झटका खाड़ी के उन देशों को लगेगा जो इस वक्त ईरान के शत्रु बने बैठे हैं और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई जैसे अरब देश हैं। यहाँ एक तो पहले से ईरान मिसाइलें दाग रहा है और अब रास्ते को बंद करके आर्थिक चोट भी दे रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में बढ़े तेल संकट पर बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया, बड़ा बयान दिया गया है। तेल संकट पर ट्रंप का यह बड़ा बयान है। तेल की सप्लाई पर असर नहीं पड़ने देंगे, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। नया बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप का। सभी देशों से तेल को लेकर प्रतिबंध हटाए, ये ट्रंप ने जानकारी साझा की है। हॉर्मुज में यूएस सेना टैंकर्स को सुरक्षा देगी, ये भी उन्होंने कहा है। और तेल संकट दुनिया भर में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर उनकी ओर से कहा गया कि तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे और सभी देशों से जो तेल को लेकर प्रतिबंध थे वो भी हटाए जा चुके हैं। ये उनकी ओर से जानकारी साझा की गई और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कहा गया कि यूएस सेना यहां पर टैंकर्स की सुरक्षा करेगी। We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through.
और इस वक्त बड़ी खबर है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमत में 9% की गिरावट रिकॉर्ड दर्ज की गई है। $85 जो है प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम हुआ के इस वक्त ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी, तेल की किल्लत को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच में ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो आपको हम दे रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट को लेकर ये जानकारी है और तेल की कीमत में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, $85 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 4 साल बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है महायुद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही लगभग बंद होना, जिसके बाद अमेरिका ने एक बड़े फैसले पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया भर में 20% तेल पहुंचाने वाले रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध का स्पीड ब्रेकर पहले से लगा हुआ है। इस बीच अब तेल ठिकानों पर हमले शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जून 2022 के बाद पहली बार एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो मार्च के अंत तक कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। बढ़ते तेल की कीमतों के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एशिया के साथ साथ यूरोप को भी तेल खरीदने का ऑफर दिया है। Имея в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия, с высокими политическими рисками, которые никуда проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным. संयुक्त राष्ट्र ने भी तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की है। Increase in oil prices will impact everything, right? Including UN operations, including the cost of transporting, of running our logistics operation, the cost of humanitarian food supplies being transported. The closure of the Strait of Hormuz will impact the world's access to fertilizer, right? Which will increase the cost of fertilizer, which will increase the cost of food production. I mean, it will be across the board. महायुद्ध के बीच तेल के इस खेल ने भारत की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। आम जनता से लेकर हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो क्या होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया कि ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बड़ा दावा एक बार फिर से किया गया है। ईरान को लेकर के ट्रंप ने कहा कि यहाँ की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई नेता इस वक्त मौजूद नहीं है जो नेतृत्व कर सके और युद्ध के बड़े जोखिम 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस बात का जिक्र भी ट्रंप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। Certainly, they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out the first. मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 11वां दिन है। अमेरिका, इजरायल और ईरान ने एक दूसरे के अहम सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन सब के बीच ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को फिर चेतावनी दी तो ईरान ने हमलों में हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल करके जवाब दिया है। ये वो हाइब्रिड ड्रोन है जिनसे ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान का कहना है कि देश के खिलाफ गैर कानूनी हमले का बदला लेने के लिए ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रही है। इस बीच IRGC ने कहा है कि अब किसी भी मिसाइल हमले में 1 टन से कम के वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने जवाबी हमलों में इजरायली सैटेलाइट सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। वहीं इजरायल का कहना है कि उसने IRGC के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं। ईरानी हमलों के बीच ट्रंप ने फिर कहा है कि अमेरिका ने ईरानी नौसेना, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को धमकी देते हुए ट्रंप बोले कि अमेरिका की मांगे नहीं मानी, परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो वो ईरानी लीडर की हत्या का समर्थन करेंगे। इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए।
ट्रंप की धमकी के बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ईरान आम अमेरिकियों के खिलाफ नहीं है, जिन्होंने खर्चीले विदेशी युद्ध से अमेरिका से दूर रखने के पक्ष में वोट दिया था। वहीं ईरान उप विदेश मंत्री का कहना है कि रूस, चीन समेत कई देशों ने युद्ध विराम के लिए संपर्क किया है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमले रोके जाएं। ईरान के अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल पर हमलों के बीच तुर्की ने बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है और ईरान को चेतावनी दी है। इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मामले की जांच के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की बात कही है। ईरान में अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस बीच ईरान में हमलों में मारे गए लोगों को दफनाते वक्त परिजन बिलखते हुए नजर आए। मध्य एशिया में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ईरान ने कुवैत पर घातक हमला किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ये महायुद्ध का आज 11वां दिन और दोनों ही ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर जो घातक हमला किया, ये उससे जुड़ी बड़ी खबर है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। ईरान की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ अमेरिकी जो सैन्य बेस है उनको टारगेट पर लिया है। ईरान ने हाइब्रिड ड्रोन से हमला किया, ये भी बात सामने आ रही है। अल आदरी बेस में रहते अमेरिकी सैन्य बेस जो वहां पर है, अमेरिकी सैनिक जो रहते हैं उन पर ये टारगेट किया गया है। जिस वक्त यह हाइब्रिड ड्रोन से अटैक किया गया, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख लीजिए। कुवैत में यह अटैक हुआ कि अमेरिकी ठिकानों पर ये हमला किया गया, उनको चुनकर उनको निशाने पर लिया गया और सैन्य ठिकानों को ही हम खाड़ी देशों में निशाने पर ले रहे हैं, ये ईरान की ओर से बात कही गई है। हाइब्रिड ड्रोन कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में जानकारी हम आपको दे दें। देखिए, बैटरी और ईंधन दोनों से ये लैस होता है। हाइब्रिड ड्रोन कितना कारगर है, कितना खतरनाक है। उड़ान क्षमता 4 घंटे से अधिक है इसकी, हाइब्रिड ड्रोन के, और इसीलिए अब इसका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा रहा है। लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता है इस हाइब्रिड ड्रोन की, और ईरान ने ये कहा है कि अब जो घातक हमले हैं वो अधिकतर इसी से होंगे। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग इससे की जाती है। रनवे की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। जो हाइब्रिड ड्रोन है उसको रनवे की आवश्यकता नहीं है, रनवे की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो इसकी खासियत है, जो ये कर सकता है, संकरी जगहों में उड़ान भर सकता है, संकरी गलियों में ये जगहों पर ये उड़ सकता है, इसमें भी ये सक्षम है हाइब्रिड ड्रोन। ये इसके बारे में जानकारी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, बड़ी जानकारी। लेबनान में इजराइल का डबल अटैक लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। इजराइल यहाँ लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली सेना के हमले में कल 7 लोग मारे गए। हालांकि जो सिविलियंस हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। खबर ये सामने आई, कल वहां जो हमला हुआ, इजराइल की ओर से जो अटैक किया गया, उसमें 7 लोग मारे गए। और अभी जानकारी ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और चुन चुन कर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। इजराइल की लेबनान में बमबारी से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इधर इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे सेना की क्षमता से जोड़ दिया। ऐसा तब है जब यूएन ने लेबनान के लिए मदद की गुहार लगाई है और यूरोपियन यूनियन ने इजराइल से तुरंत हमला रोकने के लिए कहा है। लेबनान के आसपास तेज इजरायली बमबारी के बाद बेरूत और आसपास के इलाकों में कई धमाके सुने गए। देर रात बमबारी से लगी आग का धुआं दिन के उजाले में उड़ता रहा। खामनेई की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए, जिसके बाद इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। हमलों के बीच इजराइल ने बेरूत के दक्षिण से इजरायली सीमा तक इलाका खाली करने के आदेश दिए। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 700 ठिकानों को निशाना बनाया है। העובדה שמיליון לבנונים התפנו מבתיהם בדרום לבנון ובדחיה היא מעידה על עוצמתו של צה"ל ועל יכולת ההרתעה של צה"ל। लेबनान के बिगड़ते हालात के बीच यूएन ने दुनिया से मदद मांगी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा, इलाका खाली करने के आदेश के बाद हेल्थ सर्विस पर असर पड़ रहा है। Health services continue to be impacted, with 5 hospitals and dozens of primary health care centers having ceased operations. We and our partners are responding despite limited resources, but we need international support urgently to meet rapidly growing needs. यूरोपियन यूनियन ने लेबनान में बड़े पैमाने पर लोगों के बेघर होने पर चिंता जताई है और इजराइल से लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के साथ ऑपरेशन बंद करने की मांग की है। इस बीच लेबनानी संसद ने आम चुनाव 2 साल के लिए टाल दिए हैं।
महायुद्ध के बीच में लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजरायली हमलों का लेबनान पर असर दिखाई दे रहा है। लेबनानी संसद का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आम चुनाव जो होने वाले थे वो 2 साल तक के लिए टाल दिए गए हैं। लेबनान की संसद से चुनाव स्थगन का फैसला जो है वो मंजूर हो चुका है। युद्ध के बीच में ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेबनानी संसद का जो कार्यकाल है उसको 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया और आम चुनाव को 2 साल तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और ये कहा गया कि जो महायुद्ध के बाद हालात बने हैं उसके बाद ये फैसला हुआ कि और संसद की ओर से मंजूरी इसको मिल चुकी है। युद्ध के बीच में लेबनान से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इजरायल और अमेरिका ईरान पर लगातार धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। ताजा वीडियो में यूएस आर्मी ने ईरान में मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान पर जारी है अमेरिका के हमले। ईरान पर लगातार अमेरिका और इजरायल की ओर से हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, वो वीडियो आपको हम दिखाते हैं जिसमें ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया। अमेरिकी सेना ने यह हमले का नया वीडियो जारी किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से ईरान पर हमला हुआ के और ये कहा गया है कि बहुत जोरदार हमला हुआ के ईरान में। इस वक्त ये बड़ी खबर है, दोनों ही ओर से पहले इजरायल अमेरिका वार करते हैं और फिर ईरान की ओर से भी जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुआ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के उतरे हुए चेहरे हैं, क्योंकि महायुद्ध की वजह से पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है और पड़ोस की लड़ाई में शहबाज सरकार की शामत आ गई है। ये तस्वीरें उस बैठक की हैं जहां पाकिस्तान सरकार ने खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। नई योजना के तहत केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी 3 महीने तक बंद कर दी गई है और सांसदों के वेतन में 25% की कटौती कर दी गई है। और तो और पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा और 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। इससे पहले सरकार ने आनन फानन में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 336 रुपए और डीजल 321 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिसके लिए वहां पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई और पेट्रोल नहीं देने पर गोलियां तक चला दी गई। अब इस हालात में पाकिस्तान में अभी तक कोई ये बता ही नहीं रहा कि तेल बचा भी है या नहीं, बचा भी है तो कितने दिनों का बचा है। हुक्मरान खामोश है। तेल की कीमत बढ़ने के बाद दूध की कीमत में भी उछाल आने वाला है। पाकिस्तान में 2 दिन पहले तक 220 प्रति लीटर बिकने वाला दूध अब पाकिस्तान में 320 तक बिकने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध के दामों में 100 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की है। और इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान पर जोरदार हमला हुआ गया। अमेरिकी और इजरायली सेना की ओर से हमला किया जा रहा है। भारी नुकसान पहुंचा है ईरान की राजधानी तेहरान से। खबर है जहां पर जोरदार हमला हुआ। यूएस और इजरायल की ओर से हमला किया गया। शहर के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाके भी हुए हैं, विस्फोट भी हुआ है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। तेहरान में जो अमेरिका और इजरायल का हमला हुआ, ये देखिए आप, ये उसी की तस्वीर आपके सामने है जिस वक्त ये अटैक किया गया अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान की राजधानी तेहरान में, उस वक्त की तस्वीर। और कई सारे ठिकाने जो आसपास मौजूद थे वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के बाद तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें भी लोगों ने सुनी है और धमाकों से दहल उठा ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले जारी हैं। ईरान के करज शहर पर एयर स्ट्राइक की जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद शहर में कई जगहों पर विस्फोट हुए हैं। ये बड़ी खबर एक और ईरान से ही है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले लगातार सिलसिलेवार तरीके से जारी हैं। इस वक्त ये खबर जो है वो करज शहर से सामने आ रही है, जहां एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका इजरायल के द्वारा। हमले के बाद शहर के कई जगहों पर जोरदार धमाके भी हुए, विस्फोट की आवाजें सुनी गई। और ईरान का चौथा सबसे बड़ा ये शहर है करज, ये आप समझ लीजिए, जहां पर यह अटैक हुआ। और तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं जहां पर ये हमला हुआ। ये उस वक्त की तस्वीर है, जोरदार धमाका। और उसके बाद ये देखिए आप, दूर आपको आग का गोला नजर आ रहा होगा, धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ये हमला हुआ करज शहर में, ये उसी वक्त का फुटेज आपके सामने है। एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है और हमले के बाद इस तरीके से वहां पर पूरा इलाका आग की लपटों से रोशन हो गया। ये उस वक्त की तस्वीर है। कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। ईरान का चौथा सबसे बड़ा ये शहर है करज, जिस पर ये टारगेटेड हमला किया गया कि अमेरिका और इजरायल के द्वारा।
और इस वक्त एक बड़ी खबर बहरीन से भी सामने आ रही है। बहरीन में एक होटल में बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से हमला किया गया होटल में। बहरीन से बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी सेना के अधिकारी मौजूद थे, वहां पर यह टारगेटेड हमला किया गया है। ईरान की ओर से हमला किया गया। बहरीन से बड़ी खबर है, होटल में जो अमेरिकी सेना के अधिकारी मौजूद थे उनको निशाने पर लिया गया। किसी के, हालांकि खबर ये सामने आ रही है कि हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बहरीन का एक होटल जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ, ईरान की ओर से हमला किया गया। और खबर ये है कि यहाँ पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे कुछ जो रह रहे थे। ये जानकारी ईरान को मिली थी और इसी के बाद ये हमला यहाँ पर किया गया। लेकिन खबर ये कि किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बहरीन पर भी, जो खाड़ी के देश है, वहां पर भी ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और ईरान ये पहले ही साफ कर चुका है कि जहां जहां पर भी अमेरिकी सैनिक मौजूद होंगे या अमेरिका का सैन्य बेस होगा, वहां पर हमला किया जाएगा। और इस वक्त इजराइल से एक बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले भी लगातार जारी है। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ईरान ने मिसाइलों से कई हमले किए हैं इजराइल पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ईरान ने मिसाइल दागे हैं इजराइल के अलग अलग हिस्सों में। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया इन मिसाइलों को और कई कहा यह जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें मार गिराने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि इजराइल पर ईरान का अटैक है। हालांकि जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान की ओर से, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, ये ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। और कई जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया इन मिसाइलों को। ये तस्वीर आपके सामने है। कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। इराक के एरबिल से भी खबर है। इराक के एरबिल में ड्रोन से हमला हुआ। अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाकर यह हमला किया गया। एरबिल में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। एक और अमेरिका इजराइल पर ईरान हमले कर रहा है, दूसरी ओर जहां जहां पर भी अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है। ये इराक के एरबिल से खबर है, जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया। और ये देखिए आप, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त ईरान ने इराक पर यह अटैक किया, यहाँ के एरबिल शहर को निशाने पर लिया गया, ये उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि यहाँ से जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिकी ठिकाना जो यहाँ पर मौजूद था उसी को टारगेट पर लेकर यह हमला किया गया था। ईरान के हमले जो है इराक पर भी लगातार जारी है। इराक के एरबिल पर सबसे ज्यादा निशाना इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो सैन्य अड्डा है, यहाँ पर जहाँ पर सैनिकों के ठिकाने मौजूद हैं, वहीं पर यह हमला किया जा रहा है ईरान की ओर से। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इजराइल से भी, जहां ईरानी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की सेना IRGC का एक बड़ा दावा किया। आपको हम बता दें, इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया गया है। ये ईरान की सेना IRGC की ओर से बड़ा दावा किया गया। ये कहा जा रहा है कि इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से अटैक किया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर जो है उसको तबाह करने का दावा किया गया है। इजरायली सेना के नेटवर्क से जुड़ा था ये पूरा सेंटर जहां पर ये हमला किया गया। ये देखिए आप, ये उसी वक्त की तस्वीर है। तेल अवीव में सैटेलाइट सेंटर जो है उसी को टारगेट पर लिया गया है, उसी पर यह हमला हुआ है। और खबर ये सामने आ रही है कि ये दावा IRGC की ओर से किया गया है। जो तेल अवीव में ड्रोन से हमला हुआ इजराइल के तेल अवीव में, वो जो तस्वीर है वो सामने आई है, वही आपको हम दिखा रहे हैं। और इजरायली सेना के नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये सेंटर, जिसको तबाह करने का दावा IRGC की ओर से किया जा रहा है। इराक की राजधानी बगदाद पर भी ईरानी हमला लगातार जारी है। इराक ने 2 ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा किया है। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को वहां पर मार गिराया। ये खबर है इराक की राजधानी बगदाद से, जहां पर इराक ने 2 ईरानी ड्रोन जो कि हमला करने के मकसद से वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको गिरा दिया गया। ये दावा इराक की ओर से किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश जो की जा रही थी ईरान की ओर से, उसको नाकाम कर दिया गया। ईरान ने खबर यह है कि 5 और शहरों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ये जानकारी सामने आ रही है। ये इराक के बगदाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईरान से हमला किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरानी हमले में इराक को भी भारी नुकसान हुआ है। इराक को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ईरान का जो हमला, उसमें इराक को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ईरान से सटी सीमा पर ड्रोन से हमला किया गया। कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया और उसी को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है।
ईरान की ओर से। बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा देंगे, टावर आप देख लीजिए। ये ईरानी हमले में इराक को भारी नुकसान पहुंचा। जो सटी सीमा है ईरान से, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया और कम्युनिकेशन ये टावर जिसको नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। और ये नुकसान की तस्वीरें आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन टावर है वहां पर उसको निशाना बनाकर ईरान की ओर से हमला किया गया। खबरों में आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। इराक में ईरानी सुप्रीम लीडर के समर्थन में रैली निकाली गई है। बगदाद में खामनेई समर्थकों ने रैली निकाली और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा के समर्थन में ये रैली का आयोजन किया गया। बगदाद से खबर है, खामनेई समर्थकों ने ये रैली निकाली और ये रैली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो चुका है ईरान में और समर्थन में इराक में किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे और मुस्तफा खामनेई का समर्थन किया गया, ये उसी की गवाह की तस्वीरें हैं। हाथों में झंडे लेकर और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के समर्थन में रैली निकालते हुए लोग दिखाई दिए। महायुद्ध का आज 11वां दिन है। ईरान इजराइल महायुद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। बेंगलोर होटल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई अचानक रुकने की वजह से आज पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे। इसी बीच एलपीजी संकट पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बयान जारी किया है और एलपीजी सप्लाई में आई बाधाओं को देखते हुए तेल रिफाइनरियों को ज्यादा उत्पादन करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने घरों में एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड लागू किया गया है। साथ ही एलपीजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी सेक्टर्स को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। एलपीजी सप्लाई से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई में कमी आने की वजह से गैस की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन कई जगहों पर रसोई गैस की किल्लत की अफवाह फैल गई, लेकिन शासन प्रशासन ने इससे इनकार किया है। अफवाहों से बचने के लिए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। और इसी बीच बहरीन से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बहरीन में तेल रिफाइनरी पर फिर से हमला हुआ है। ईरान का यह हमला है। ईरान के हमले से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। ईरान का हमला हुआ है एक बार फिर से बहरीन में और यहाँ पर तेल रिफाइनरी को टारगेट पर लिया गया है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार, ये देखिए आप, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो बहरीन में तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है ईरान का। ये उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद डरावनी ये तस्वीरें। और हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार आपको ये देखिए नजर भी आ रहा होगा। इसी बीच में एक बड़ी खबर एक और हम दे दें, ईरान का इराकी इलाकों पर हमला लगातार जारी है। कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिका समर्थक कुर्द इलाके में यह हमले की बात सामने आ रही है। ईरान का ये इराक में हमला है और यहाँ कुर्दिस्तान जो इलाका वहां पर ड्रोन दागी गई है, ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका समर्थक जो कुर्द उस इलाके में ये जोरदार हमला हुआ है, ये ईरान की ओर से हमला किया गया। ये उसी का वीडियो आपके सामने इस वक्त है। इराक में ये जोरदार धमाका, जोरदार हमला और रुक रुक कर जहां पर भी ईरान के हमले लगातार हो रहे हैं। कुर्दिस्तान के इलाका के जहां पर ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। अमेरिका समर्थक कुर्द इलाका जहां पर ये ईरान का हमला हुआ है।